इजरायली हमले में दहला है बैरूत शहर। हिजबुल्लाह के फाइनेंशियल सेंटर पर अटैक किया गया। हिजबुल्लाह के गढ़ में आईडीएफ ने विध्वंस किया है। इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचा है। हिजबुल्लाह पर हमला क्या ईरान से बदला है? क्या ईरान से बदला लेने के लिए बड़ा हमला किया गया? हिजबुल्लाह को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की ये रणनीति है। इजरायली डिफेंस फोर्स का हिजबुल्लाह के बैंक अल कर्द अल हसन पर हमला एक बड़ी रणनीति के तहत किया गया है। हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा बैंक एयरपोर्ट के पास था। इजरायल ने एयरपोर्ट के पास कई बार हवाई हमले किए। खास बात यह है कि ईरान से बैंक के जरिए हिजबुल्लाह तक पहुंचता था पैसा। ईरान और हिजबुल्लाह के कनेक्शन को खत्म करने की दरअसल कोशिश की गई है, लेकिन क्या हमास चीफ याह्या सिनवार के साथ बड़ा षड्यंत्र हुआ? ये भी एक सवाल है जो उठ खड़ा हुआ है। क्या हमास की गद्दारी की वजह से याह्या सिनवार मारा गया? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि याह्या सिनवार 1 साल तक अभेद्य सुरंग में छिपा था, लेकिन अचानक सुरंग से बाहर आ गया और मारा गया। सवाल यही है कि आखिर वो सुरंग से बाहर क्यों आया? क्या हमास के लड़ाकों ने ही किसी साजिश के तहत उसे बाहर निकाला? सिनवार के अंत का अंतिम सत्य क्या है, जानिए। याह्या सिनवार का अंत निश्चित था। ये बात न सिर्फ नेतन्याहू और उनकी सेना जानती थी, बल्कि इस बात का एतबार खुद याह्या सिनवार को भी था। इसीलिए वो पिछले साल 7 अक्टूबर को हमले से पहले ही गाजा की सुरंग में पहुंच गया था। 7 अक्टूबर 2023 ये वो तारीख है जिस दिन हमास ने इजराइल में बहुत बड़ा नरसंहार किया था। 6 अक्टूबर 2023 7 अक्टूबर से ठीक एक दिन पहले, यानी हमले से एक दिन पहले ही सिनवार अपने परिवार के साथ गाजा के सुरंग में पहुंच गया था। यह तस्वीर उसी वक्त की है, लेकिन सामने अब आई है। यह वीडियो 3 मिनट 9 सेकंड का है। सिनवार सुरंग में अपने बेटे और पत्नी के साथ पहुंचा था। 6 अक्टूबर 2023 की रात 10:44 पर सिनवार पहली बार सुरंग में पहुंचा और रात 1:30 बजे तक वो सुरंग में जरूरी सामान जुटाता रहा। सिनवार ने सुरंग के अंदर भारी मात्रा में खाने पीने की चीजें, पानी, दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजें इकट्ठा कर ली थी। बाहरी दुनिया की खबर के लिए सुरंग के अंदर टेलीविजन भी ले गया था। सिनवार की पत्नी सुरंग में जो हैंडबैग लेकर पहुंची, उसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। ये जानकारी इजरायली रक्षा मंत्रालय ने दी है। 6 अक्टूबर से सिनवार अपने परिवार के साथ इसी सुरंग में छिपा था। सिनवार को पता था कि 7 अक्टूबर को हमास जिस तरह का हमला इजराइल में करने जा रहा है, उसका परिणाम इतना भयावह होगा कि इजराइल उसे खत्म कर सकता है। इसीलिए वो हमले से ठीक पहले ही अंडरग्राउंड हो गया था। 1 साल तक सिनवार सुरंग में छिपा रहा, लेकिन जब सुरंग से बाहर आया तो वही हुआ जिसका उसे डर था। राफा के तेल अल सुल्तान इलाके में एक एनकाउंटर हुआ, जिसमें इजराइल ने सिनवार का खात्मा कर दिया।